15 जनवरी 2009 न्यूयॉर्क का एक सर्दी भरा दिन। यूएस एयरवेज फ्लाइट 1549 एक बिल्कुल रूटीन फ्लाइट थी। आज की तरह हजारों लोग प्लेन्स में सफर करते हैं। किसी का घर जाना होता है, किसी को काम पर पहुंचना होता है और किसी को सिर्फ एक छोटी सी छुट्टी मनानी होती है। इस एयरक्राफ्ट में भी 150 से ज्यादा लोग शांति से अपनी सीटों पर बैठ गए। पायलट सीट पर थे कैप्टन चेस्ले सुलेनबर्गर, एक ऐसा आदमी जिसके पास 40 साल का फ्लाइंग अनुभव था। शांत, फोकस्ड और डिसिप्लिन। फ्लाइट ने न्यूयॉर्क के लाग्वार्डिया एयरपोर्ट से उड़ान भरी। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल, न कोई टर्बुलेंस, न कोई वार्निंग। प्लेन हवा में चढ़ा और लोग अपने मोबाइल ऑफ करके साइड से शहर को देख रहे थे। हाईवे, ब्रिज, नदी, सब एक सीधी लाइन में पीछे छूट रहे थे। लेकिन टेक ऑफ के सिर्फ 2 मिनट 5 सेकंड बाद आसमान में एक अजीब सी आवाज आई। बहुत लोगों को लगा कि शायद गियर्स एडजस्ट हो रहे होंगे, लेकिन कॉकपिट में अलार्म बजने लगा। प्लेन सीधे एक मैसिव फ्लॉक ऑफ गीज से टकरा चुका था और इस एक टकराव ने जेट के दोनों इंजनों को तुरंत बंद कर दिया। हवा में 11,000 फीट ऊपर बीच शहर के एक प्लेन बिना पावर के, ये एक पायलट के लिए सबसे खतरनाक सिचुएशन होती है। केबिन में लोगों को बस एक हल्का सा झटका महसूस हुआ, फिर एक अनयूजुअल सा साइलेंस। जेट इंजनों की आवाज बिल्कुल गायब हो गई। कैप्टन सलनबर्गर ने एक सेकंड के लिए भी पैनिक नहीं किया। उनकी आवाज में कोई कंपन नहीं, कोई घबराहट नहीं, सिर्फ एक काम वाक्य, दिस इज द कैप्टन, वी टर्निंग बैक। उन्होंने लाग्वार्डिया से इमरजेंसी लैंडिंग की परमिशन मांगी। एयर ट्रैफिक ने कहा, रनवे 13 इज ओपन, कम इमीडिएटली। लेकिन सीधा मैथ्स ने बता दिया, प्लेन वापस नहीं पहुंच पाएगा। ऑल्टीट्यूड कम था, पावर जीरो थी और न्यूयॉर्क का शहर नीचे एकदम जाल की तरह फैला हुआ। ऐसे में कैप्टन के पास सिर्फ दो ऑप्शंस थे, या तो प्लेन किसी बिल्डिंग से टकरा जाए या एक आखिरी उम्मीद, हडसन रिवर। इस फैसले के लिए उनके पास सिर्फ 3 सेकंड थे और उन्होंने वो डिसीजन ले लिया जिससे आज उन्हें दुनिया सली के नाम से जानती है। प्लेन नीचे उतरने लगा, मगर पानी पर लैंडिंग करना आसान नहीं। हवा, एंगल, स्पीड सब परफेक्ट होना चाहिए। गलती का मतलब सीधा नोज डाइव और प्लेन टुकड़ों में टूट जाता। कॉकपिट के अंदर कामनेस थी, प्लेन के अंदर लोगों की दुआएं। कोई रो रहा था, कोई हाथ जोड़ रहा था, कोई बस अपने बच्चों की तस्वीर देख रहा था। कैप्टन ने आखिरी ट्रांसमिशन दिया, ब्रेस फॉर इम्पैक्ट। फिर वो लम्हा आया जहां दुनिया की सांस रुक गई। प्लेन ने पानी को स्ट्राइक किया, एक बड़ा स्प्लैश, फिर एक लंबा स्लाइड। पानी चारों तरफ उड़ा, लेकिन प्लेन डूबा नहीं। वो बिल्कुल सीधी पोजीशन में रिवर की सरफेस पर रुक गया। ये सोचने में भी अजीब लगता है कि एक 70 टन का जेट बेचैन नदी में ऐसे रुक जाए जैसे किसी ने उसे जेंटली प्लेस किया हो। और सबसे हैरान कर देने वाली बात, 155 के 155 लोग जिंदा थे। कोल्ड वाटर, फ्रीजिंग टेम्परेचर, फिर भी न्यूयॉर्क की फेरीज, रेस्क्यू टीम्स, कोस्ट गार्ड्स सिर्फ कुछ मिनट में पहुंच गए और प्लेन के विंग्स पर खड़े लोगों को बचाया। इन्वेस्टिगेशंस आई, सिमुलेशंस किए गए, एक्सपर्ट्स ने हर एंगल से प्रूफ देखा और कंक्लूजन सिर्फ एक था, कैप्टन सलनबर्गर का निर्णय साइंटिफिकली परफेक्ट था। कोई और पायलट होता, प्लेन क्रैश हो जाता। आज इस इंसिडेंट को मिरेकल ऑन द हडसन के नाम से जाना जाता है। एक वाकया जो दिखाता है कि लीडरशिप, शांति और सही वक्त पर सही फैसला जिंदगी बदल देता है। कभी कभी हीरो केप नहीं पहनता, सिर्फ कॉकपिट में शांत बैठा होता है।